नमस्ते, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी बच्चे एकदम बढ़िया हैं, एकदम मस्त हैं और एकदम ज़बरदस्त हैं। तो सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके प्यारे से परिवार रोज़गार विद अंकित में। तो सभी बच्चों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सभी प्यारे बच्चों को राधे-राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोग एकदम बढ़िया हैं और बढ़िया से आपकी चल रही है पढ़ाई। ऐसी मैं करती हूँ उम्मीद प्यारे बच्चों, तो आ जाइए अपनी क्लास को कर दिया जाए शुरू, ठीक है? तो आवाज़ सभी के पास पहुँच रही है? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत है नहीं किसी भी बच्चे को, कोई परेशानी है नहीं और सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो चलिए अपने टॉपिक को कर दिया जाए शुरू, ठीक है? एक बार सभी बच्चे थम्स अप कर दीजिएगा जिससे मुझे कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ भाई क्लास में सब कुछ सही चल रहा है। राजस्थान के सरासर बालाजी से प्रणाम। अरे जय हो बालाजी महाराज की। चलो भाई बहुत बढ़िया। आशीष शुक्रिया प्यारे बच्चे, शुक्रिया। अयोध्या से प्रणाम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो भाई सभी बच्चों को राम राम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो भाई बढ़िया से आप लोगों को क्लास चल रही है, सब कुछ अच्छे से आपको आवाज पहुंच रही है और बोर्ड जो है वो भी दिखाई दे रहा है और थम्स अप आप लोग करने ही वाले हैं। तो कर दिया है कुछ बच्चों ने, तो ठीक है। चलो अंकित वगैरह ने, तो चलिए टॉपिक ब्लड ही है। तो चलना कहीं नहीं है, बैठना तो वहीं है जहां बैठे हो अपनी सीट पर, चाहे लाइब्रेरी में बैठे हो या अपने घर में बैठे हो, बैठे रहना है वहीं, चलना कहीं नहीं है। बस मैं चलती रहूंगी यहाँ पर, आप लोग चीजों को समझते चलोगे, ठीक है? तो आपको कहीं नहीं चलना। कभी सोचो मैडम बार बार कहती हैं तो चलिए चलिए और उठकर ही चल दो भैया, तो चलना नहीं है, सिर्फ आपको जहां बैठे हो वहां बैठकर आराम से चीजों को पढ़ना है, ठीक है? जयपुर गोविंद देव टेम्पल जयपुर। अरे वाह, जयपुर तो हम भी गए थे बट गोविंद देव टेम्पल तो शायद नहीं गए थे हम। चलो, तो जयपुर में तो गर्मी से, राजस्थान में तो गर्मी से बुरा हाल है। खैर अब तो यूपी में भी यही हाल है। तो बचकर रहोगे आप लोग और अच्छे से पढ़ाई करोगे और सिलेक्शन लोगे। तो भाई रुधिर के बारे में बातचीत चल रही थी पिछली क्लास में। मैंने आपको प्लाज्मा के बारे में बातें बता दी थी। मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा जो होता है ये हमारे ब्लड का तरल भाग है और हमारे रुधिर का 55% पार्ट बनाता है। प्लाज्मा जो है इसी में सारे पोषक पदार्थ घुले हुए होते हैं। और प्लाज्मा के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, इनके बारे में बात करी थी। साथ ही कुछ रुधिर स्कंदक कारक भी मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाए थे। विटामिन के, कैल्शियम, प्लेटलेट्स और भैया फाइब्रिनोजन, इन सबको पढ़ा था और रुधिर स्कंदन की प्रक्रिया को भी बताया था 4 स्टेप में। अब आगे बात करेंगे रुधिर के अंदर। तो अब हम लोगों का जो टॉप पॉइंट चल रहा था वो चल रहा था रुधिर कोशिकाएं। अब हम पढ़ रहे थे रुधिर कोशिकाओं के बारे में। और रुधिर कोशिकाएं जो हैं जिनको हम ब्लड सेल्स बोलते हैं, ब्लड सेल्स के बारे में हम लोग कर रहे थे बात। और ब्लड सेल्स में भी हम लोग पढ़ रहे थे आरबीसी के बारे में। तो भाई चलिए वहीं से अपनी कहानी को कर दिया जाए शुरू। तो आरबीसी का मैंने आपको केमिकल या वैज्ञानिक नाम बताया था एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। आरबीसी की मृत्यु स्प्लीन में होती है, प्लीहा में। प्लीहा को हम आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं या फिर ग्रेवयार्ड आप कह सकते हो। और प्लीहा को ही हमारे शरीर का रुधिर बैंक कहते हैं। भाई आरबीसी के बारे में मैम नेक्स्ट पॉइंट क्या है बताएं। तो जो आरबीसी होती है इनके अंदर प्यारे बच्चे केंद्रक नहीं होता, केंद्रक नहीं होता, सूत्री कणिका नहीं होती इनके अंदर, सूत्री कणिका, ठीक है? इनके अंदर प्यारे बच्चे राइबोसोम नहीं होता, राइबोसोम, ठीक है? और इनके अंदर आपको अंतः द्रव्य जालिका भी नहीं मिलती है, ठीक है? अंतः द्रव्य जालिका। तो इतने सारे कोशिकांग हैं जो इनके अंदर नहीं होते हैं। तो आरबीसी के अंदर आपको बहुत ही कम चीजें देखने को मिलती हैं। तो आपको पूछा जाता है कि आरबीसी कैसी कोशिकाएं हैं, या आरबीसी की अगर बात करें तो इनमें क्या क्या चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो भाई आरबीसी को जब आप देखोगे तो ना तो इनमें तुम्हें केंद्रक मिलेगा, ना इनमें तुम्हें माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्री कणिका मिलेगी, ना इनके अंदर तुम्हें अंतःद्रव्य जालिका मिलेगी और ना ही इनके अंदर तुम्हें राइबोसोम मिलेंगे। तो लिख सकते हो आरबीसी, आरबीसी डू नॉट हैव, आरबीसी डू नॉट हैव न्यूक्लियस, ठीक है? तो आरबीसी के पास न्यूक्लियस भी नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया ये भी नहीं होता,
ठीक है, अभी इनके बारे में बताऊंगी। ठीक है, राइबोसोम भी नहीं होते, राइबोसोम्स। ठीक, और भैया ईआर को बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो जब भी आप किसी एक कोशिका को देखोगे, है ना, जब भी आप किसी एक कोशिका को देखोगे तो उस कोशिका में तुम्हें ये सारी चीजें नजर आएंगी। लेकिन जब हम बात करते हैं आरबीसी की, जब हम बात करते हैं प्यारे बच्चे आरबीसी की, तो एक परिपक्व आरबीसी जो होती है, एक मैच्योर आरबीसी जो होती है, पूर्ण रूप से विकसित आरबीसी जो होती है, उसमें कभी भी आपको केंद्रक नहीं मिलेगा, कभी भी उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलेगा, कभी भी उसके अंदर आप लोगों को अंतःद्रव्य जालिका नहीं मिलेगी, कभी भी राइबोसोम नहीं मिलेगा। अगर मैं बात करूं एक नॉर्मल कोशिका की, अगर मैं बात करूं एक सामान्य कोशिका की प्यारे बच्चे, मान लो ये एक सामान्य कोशिका है जो मैं यहां बना रही हूं, मान लो ये एक नॉर्मल सेल है भाई, ये एक नॉर्मल सेल है। ठीक है, लो ये रही एक सामान्य कोशिका। जब आप किसी सामान्य कोशिका को सूक्ष्मदर्शी में रखकर देखोगे, किसी नॉर्मल सेल को माइक्रोस्कोप में रखकर देखोगे, तो भैया बीच में तुम्हें केंद्रक नजर आएगा, बीच में एक संरचना नजर आएगी जिसको कहेंगे केंद्रक, यानी कि न्यूक्लियस। क्या कहेंगे भाई? न्यूक्लियस। साथ में साइड में तुम्हें एक और संरचना नजर आएगी ऐसे ऐसे, इसको कहेंगे सूत्री कणिका, इसको कहेंगे सूत्री कणिका, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, इसको कहा जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और अगर आप और चीजें इसमें देखोगे तो भैया यहां पर तुम्हें ऐसे ऐसे और संरचनाएं नजर आएंगी जिनको आप कहोगे ईआर, ईआर यानी अंतःद्रव्य जालिका, ये है अंतःद्रव्य जालिका। ठीक है, ये है अंतःद्रव्य जालिका, और इन्हीं के ऊपर लगे हुए होते हैं ऐसे ऐसे राइबोसोम, इन्हीं के ऊपर लगे हुए हैं राइबोसोम। तो अगर आप एक सामान्य कोशिका को देखोगे तो ऐसी नजर आएगी तुम्हें एक सामान्य कोशिका। लेकिन जब तुम आरबीसी को देखोगे, जब तुम लोग आरबीसी को देखोगे माइक्रोस्कोप में, मान लो ये है तुम्हारी आरबीसी, तो इसमें तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा, ना तो केंद्रक नजर आएगा, ना माइटोकॉन्ड्रिया नजर आएगा, ना अंतःद्रव्य जालिका नजर आएंगी, और ना ही उन पर लगे राइबोसोम नजर आएंगे। तो एक आरबीसी को अगर आप माइक्रोस्कोप में रखकर देखोगे तो वहां पर तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आएगा, जबकि एक सामान्य कोशिका में ये सारी संरचनाएं आपको नजर आएंगी। तो पूछा जाता है कि हमारी जो आरबीसी है इसके अंदर कौन कौन से कोशिकांग नहीं होते? ये सब कोशिकांग है बेटा। तो आप बताओगे आरबीसी में ना तो केंद्रक है, एक मैच्योर आरबीसी की बात कर रहे हैं, परिपक्व आरबीसी की, उसमें ना तो केंद्रक होता है, ना अंतःद्रव्य जालिका, ना राइबोसोम, और ना ही माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ नहीं होता। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो यही पॉइंट हमने लिखा है, केंद्रक, सूत्री कणिका, राइबोसोम, अंतःद्रव्य जालिका नहीं होती है। ठीक है, लेकिन ये किसकी आरबीसी की बात चल रही है? तो बेटा ये स्तनधारियों की आरबीसी की बात चल रही है। जो स्तनधारी हैं, जैसे कि हम लोग, गाय, जो भी चार पैर वाले जंतु हैं, स्तनधारी में हम बात कर रहे हैं। जो भी आप लोग मैमल्स को देखते हो, जितने भी चौपाया जंतु हैं, उनकी आरबीसी की बात चल रही है। अगर आप हमारी आरबीसी को देखोगे ना, तो इनमें से कुछ नहीं दिखेगा तुम्हें हमारी आरबीसी में। हम भी स्तनधारी में ही आते हैं बेटा। गाय, भैंस, गधा, घोड़ा, जितने भी चार पैर वाले जंतु हैं, उनकी आरबीसी में आपको इनमें से कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। जबकि अगर आप पक्षी की आरबीसी देखोगे या मेंढक की आरबीसी देखोगे, उनमें ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो सिर्फ इतना याद रखना है कि जो स्तनधारियों की आरबीसी होती है उनमें केंद्रक नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये जो मैंने सारी चीजें लिख रखी हैं। समझ में आ गई ना बात? ठीक है, ठीक है भाई, है ना? आ जाओ, अब हम आगे बात करते हैं। अब अगला पॉइंट क्या है आरबीसी के बारे में? आरबीसी की शेप कैसी होती है भाई? आरबीसी कैसी दिखती हैं, इनकी आकृति कैसी होती है? तो आरबीसी की शेप होती है बाय कॉनकेव। कैसी होती है? बाय कॉनकेव, उभय उत्तल। ठीक है, उभय उत्तल होती है आरबीसी की जो शेप होती है, उभय उत्तल होती है, बाय कॉनकेव। यानी कि एल्पेनलीबे टॉफी कितने बच्चों ने खाई है? एल्पेनलीबे टॉफी आती थी ना, तो बस वैसी होती है तुम्हारी आरबीसी। देखो ये तुम्हारी आरबीसी है,
तो ऐसा नहीं लग रहा जैसे एल्पेनलीबे टॉफी हम लोग खा रहे हो। तो ये तुम्हारी आरबीसी है, देखो ये तुम्हारी आरबीसी की शेप है। बीच से देखो कैसे पिचकी हुई सी है तुम्हारी आरबीसी, ये जैसे एल्पेनलीबे टॉफी बीच में से पिचकी हुई सी होती है, दबी हुई सी होती है, तो ऐसी होती है तुम्हारी आरबीसी। तो तुम्हारी आरबीसी की जो शेप होती है वो बाय कॉनकेव होती है। ठीक है, वीडियो रुक रही है? यहाँ से तो नहीं रुक रही प्यारे बच्चे, बाकी हो सकता है रुक रही हो, कुछ दिक्कत आ रही हो। तो आप लोग बताएंगे कि आरबीसी की जो शेप होती है, एक बार वापस से आ जाओ क्लास के बाहर, ठीक है, एप्लीकेशन से बाहर आ जाओ, फिर दोबारा से ज्वाइन करो सेशन को। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे कि आरबीसी की जो शेप होती है वो होती है बाय कॉनकेव। इस तरीके से आपके खून में बहती चलती हैं जो आरबीसी होती है, ऐसे ऐसे आपके खून में बढ़ती चलती हैं। ठीक है, चलो, तो ये भी हमने पॉइंट पढ़ लिया। अब आ जाओ आगे बात करते हैं हम लोग। आरबीसी की शेप भी पूछ ली आप लोगों से, फिर आप लोगों से पूछ सकता है कि जो आरबीसी होती हैं हम लोगों की, या ये जो हमारी रेड ब्लड सेल होती हैं, इनका काम क्या होता है। तो भाई इनका काम मैंने आपको जब हेमोग्लोबिन पढ़ाया था वही बताया कि आरबीसी में क्या पाया जाता है, हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन ही आरबीसी में सारे काम करता है। तो जब हम आरबीसी का काम पढ़ेंगे ना, तो हमें काम हेमोग्लोबिन का ही पढ़ना है। भाई आरबीसी के अंदर है हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन गैसों को लेकर जा रहा है। मैंने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इन सबको अपने साथ जोड़ रहा है, आपके खून का रंग लाल कर रहा है। तो ये सारे काम आरबीसी के ही होते हैं। ठीक है, तो आरबीसी के बारे में इतने पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को पढ़ने हैं। समझ में आ गई बात? अब एक पॉइंट और बता देती हूँ, यहीं पर आपको प्रश्न आ सकता है एग्जाम में कि हमारे शरीर में जब आरबीसी की संख्या अधिक हो जाती है, ठीक है, आरबीसी की संख्या अधिक हो जाती है, जब हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या अधिक हो जाती है बेटा, हमारे शरीर में आरबीसी बहुत ज्यादा हो जाती है। कितनी बताई थी मैंने? आरबीसी 4.5 से 5.5 मिलियन होती हैं। जब ये आपके शरीर में बहुत ज्यादा हो जाए, मोर अमाउंट ऑफ आरबीसी, मोर अमाउंट ऑफ आरबीसी, हमारे शरीर में आरबीसी का अमाउंट जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, मोर अमाउंट ऑफ आरबीसी, तो आपको कौन सी बीमारी हो सकती है? तो आप बताएंगे उस बीमारी को बोलते हैं पोलीसाइथीमिया। उस बीमारी को कहा जाता है पोलीसाइथीमिया। तो पोलीसाइथीमिया क्या होता है? तो पोलीसाइथीमिया एक बीमारी का नाम है, और ये बीमारी हमारे शरीर में कब होती है? जब आरबीसी की संख्या ज्यादा हो जाती है। तो आरबीसी की संख्या जब ज्यादा होगी तो एक बीमारी होगी पोलीसाइथीमिया। इसमें क्या होता है? शरीर पर लाल दाने पड़ जाते हैं, शरीर लाल हो जाता है, पूरा शरीर लाल लाल हो जाता है बेटा। ठीक है, आपका पूरे शरीर पर रेडनेस आ जाती है। तो रेडनेस ऑन बॉडी, रेडनेस ऑफ बॉडी, आपका जो पूरा शरीर है वो लाल लाल दिखना शुरू हो जाता है, रैशेस टाइप हो जाते हैं पूरी बॉडी में। तो ये होती है पोलीसाइथीमिया बीमारी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि भाई आरबीसी जब हमारे शरीर में कम हो जाएगी तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? आरबीसी की संख्या में कमी। जब आपके खून में आरबीसी की संख्या कम हो जाती है, ठीक है, कम हो जाती है, जब आरबीसी की संख्या शरीर में कम हो जाती है, लेस अमाउंट ऑफ आरबीसी, हमारे शरीर में आरबीसी जब कम हो जाता है तो कौन सी बीमारी हमें हो सकती है? तो जब हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या कम हो जाती है तो इस बीमारी को कहते हैं प्यारे बच्चे एनीमिया। इस बीमारी को कहा जाता है एनीमिया। ठीक है, तो इसे कहेंगे एनीमिया। एनीमिया क्या होता है? एनीमिया को हम लोग कई बार खून की कमी के नाम से भी जानते हैं, खून की कमी। तो हमारे शरीर में जब आरबीसी की कमी हो जाएगी तो आप उसको एनीमिया बोलते हो, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड। ठीक है, तो आपके खून में जब, आपके शरीर में जब खून की कमी होती है या आरबीसी कम हो जाती है उसको हम एनीमिया बोलते हैं, खून की कमी। और खून की कमी में आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, तो इसका कोई एक विशेष लक्षण नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब एक क्वेश्चन और आता है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, पहाड़ों पर, तो जैसे तुम कश्मीर की तरफ जाओगे, कश्मीर में पहाड़ियां हैं, बहुत ऊंचाई पर है कश्मीर, तो वहां के लोगों में जो आरबीसी की संख्या है वो सामान्य लोगों की तुलना में, यानी जो जमीन पर रह रहे हैं,
जैसे हम लोग मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं और कश्मीर कश्मीर जो है वो हिली एरिया है, माउंटेन रेंज है वहां पर। तो वहां के लोग ऊंचाई पर रह रहे हैं, हम नीचे रह रहे हैं। तो नीचाई और ऊंचाई पर रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनके आरबीसी में संख्या में कुछ बदलाव मिलता है क्या? तो भाई हाँ, जो ऊंचाई पर रह रहे हैं ना, उनके शरीर में आरबीसी की संख्या हमेशा ज्यादा रहती है। हमारे शरीर से उनके शरीर में आरबीसी की संख्या हमेशा ज्यादा रहेगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको पॉलीसाइथीमिया बीमारी हो गई, उनका शरीर ही ऐसा है, उनके शरीर ने अपने आप को ढाल ही लिया है इस माहौल में कि उनके शरीर में आरबीसी की संख्या हमेशा हमारी तुलना में ज्यादा रहती है। तो एक पॉइंट लिख लेंगे कि ऊंचाई पर जाने पर, ठीक है, ऊंचाई पर जाने पर, ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या, ठीक है, या हाँ लिख लीजिए ऐसे, जाने पर आरबीसी की संख्या, आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है, आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। इसीलिए तुमने कश्मीरी लड़कियां देखी हैं भाई, जो कश्मीरी लड़कियां कितनी लाल लाल, उनके टमाटर जैसे गाल होते हैं, एकदम पिंक कलर होता है उनकी स्किन का। तो वहां पर ऑक्सीजन की कमी है, आप पहाड़ों पर जाओ तो ऑक्सीजन की कमी है। तो ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति करने के लिए हमारी जो शरीर है, हमारा शरीर आरबीसी की संख्या को बढ़ा लेता है। तो ज्यादा आरबीसी हो जाती है तो ज्यादा ऑक्सीजन खींचनी शुरू हो जाती है फेफड़ों के अंदर। तो ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों पर रहने वाले लोगों के शरीर में आरबीसी की संख्या ज्यादा होती है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो लिख लीजिएगा मोर अमाउंट ऑफ आरबीसी, more amount of RBC present on hilly area, on hilly areas people। जो ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्ति होते हैं या ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, या हिली एरिया पर रहने वाले लोगों के अंदर जो आरबीसी है वो नॉर्मल से ज्यादा होती है। समझ में आई बात भाई? बताओ जल्दी से। हाँ, तभी तो कश्मीर जैसी लड़कियां जो है, कश्मीर की लड़कियां एकदम गुलाबी कलर उनके स्किन का होता है। तो वो रीजन यही है कि उनके अंदर आरबीसी ज्यादा मात्रा में होती है। कुछ वहां पर प्योर चीजें पाई जाती हैं भाई, प्योर हवा है, खाने पीने की प्योर चीजें हैं, पानी प्योर आता है झरनों का। यहाँ तो सारी गंदगी है जमीनी एरिया पर, इस वजह से वो इतनी सुंदर होती हैं कश्मीरी लड़कियां जो होती हैं, ठीक है। हाँ, ब्लड बैंक। अभी भी वीडियो रुक रही है क्या? एक बार रुक जाओ, बच्चों के कमेंट आ रहे हैं मैम वीडियो रुक रही है। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। सही चल रही है बेटा यहाँ तो वीडियो, मुझे सामने भी सही दिख रही है। तो हो सकता है बेटा आपके फोन में डेटा में कोई दिक्कत आ रही हो, ठीक है। चलो आ जाओ। तो ये पॉइंट समझ में आ गए। अच्छा, इसी में एक पॉइंट और ऐड कर लो। एक बच्चे का कमेंट था कि मैम ब्लड बैंक में, तो ब्लड बैंक में मैंने आपको कल बताया था, यहीं पर मैं बता देती हूँ जो ब्लड बैंक है। ब्लड बैंक के अंदर जब हम लोग बात करते हैं कि भाई खून को जब हम रखते हैं ब्लड बैंक में, तो मैंने टेम्परेचर तो कल आपको बता ही दिया था। टेम्परेचर था 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं। मैंने टाइम भी बता दिया था कितने समय के लिए रखते हैं, तो समय था भाई 30 से 40 डेज के लिए रखते हैं। और तीसरी चीज ये थी कि कौन सा केमिकल मिलाकर रखा जाता है। भाई कौन सा केमिकल मिलाते हैं हम, कौन सा रसायन मिलाते हैं जिससे कि खून जमे ना। बोतलों के अंदर जो खून भर गया है वो तो जम जाएगा, थोड़ी देर में जम जाएगा, तो किसी के शरीर में चढ़ाया नहीं जाएगा। तो जिससे वो खून जमे ना, तो कौन सा केमिकल खून को जमने से बचाने के लिए, जमने से बचाने के लिए, ठीक है, बचाने के लिए आपको पूछेगा कि ब्लड बैंकों में खून को जमने से बचाने के लिए कौन सा केमिकल मिलाया जाता है। तो उस केमिकल का नाम है प्यारे बच्चे, लिख सकते हो सोडियम, सोडियम या सोडियम और पोटेशियम, पोटेशियम सिट्रेट,
सिट्रेट। तो सोडियम या पोटेशियम सिट्रेट का यूज करते हैं हम लोग। तो लिख सकते हो टू प्रिवेंट ब्लड क्लोटिंग, टू प्रिवेंट ब्लड क्लोटिंग। पेपर में प्रश्न आएगा कि रुधिर बैंकों में रुधिर को जमने से बचाने के लिए कौन सा केमिकल मिलाते हैं। पेपर में ये प्रश्न आएगा कि रुधिर बैंकों में रुधिर को जमने से बचाने के लिए कौन सा केमिकल मिलाते हैं। तो आप बता देंगे सोडियम या पोटेशियम सिट्रेट। तो लिख लेंगे भाई सोडियम या पोटेशियम, सोडियम या पोटेशियम सिट्रेट मिला देते हैं। ठीक है, सोडियम या पोटेशियम सिट्रेट मिला देते हैं ब्लड बैंकों में ब्लड को जमने से बचाने के लिए। ठीक है, चलो तो ये पॉइंट भी हो गया। अब आपने आरबीसी के बारे में भी ये सारे पॉइंट्स लिख लिए। आ जाओ अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। तो प्यारे बच्चों अब बात करेंगे हम डब्ल्यूबीसी की। ठीक, आ जाओ भाई, अब बात करेंगे हम लोग डब्ल्यूबीसी की। तो दूसरी ब्लड सेल जो है अब इनकी बात चलेगी। दूसरी रुधिर कोशिकाएं हैं डब्ल्यूबीसी, जिनको हम लोग सफेद रुधिर कोशिका बोलते हैं। सफेद रुधिर कोशिका, भाई सफेद रुधिर कोशिका जो है इनका जो नाम है, इनका भी वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है। इनका भी वैज्ञानिक नाम आपको पूछा जाएगा। इनका भी वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम। ठीक है, या तो साइंटिफिक नेम लिख लो या केमिकल नेम लिख लो, वो तुम्हारी मर्जी है। केमिकल नेम करके भी आ सकता है पेपर में, और भैया जो वैज्ञानिक नाम है ऐसे करके भी आ सकता है। ठीक है, तो इनका जो वैज्ञानिक या साइंटिफिक नेम होता है वो होता है ल्यूकोसाइट। क्या होता है भाई? ल्यूकोसाइट। ठीक, तो इनको कहते हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट इनको कहा जाता है, ल्यूकोसाइट। तो ल्यूको का मतलब होता है सफेद, ल्यूको का मतलब होता है वाइट, और कल मैंने बताया था साइट का मतलब होता है सेल। तो आपके शरीर में जो सफेद कोशिका हैं उनको कहा जाता है ल्यूकोसाइट। तो ल्यूकोसाइट किसका वैज्ञानिक नाम है? आप बताएंगे डब्ल्यूबीसी का। आए आगे बढ़ेंगे कि मैम जो डब्ल्यूबीसी है इनका अमाउंट कितना होता है, इनकी मात्रा कितनी होती है। तो डब्ल्यूबीसी की जो मात्रा है हमारे शरीर में वो होती है सबसे कम। तो ये हमारे शरीर में 8 से 10,000 होती है केवल। तो इनकी संख्या 8 to 10,000 होती है हमारे शरीर के अंदर। तो सबसे कम रुधिर कोशिकाएं कौन सी हैं? डब्ल्यूबीसी। कितनी होती हैं? केवल 8 से 10,000। अच्छा मैम, इनका जीवन काल कितना होता है? ये कितने दिन तक हमारे शरीर में जिंदा रहती हैं? इनका लाइफ स्पैन, भाई लाइफ स्पैन की अगर बात करेंगे ना तो अलग अलग बुक में अलग अलग दिया होता है। अगर आप नेट पर चेक करोगे तो 12 से 20 दिन भी दिया हुआ है, भैया 15 दिन भी दिया हुआ है, अलग अलग। लेकिन आपको जो सही याद करना है वो होगा 2 से 4 दिन। तो इनका जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। ठीक है, तो 2 to 4 डेज इनका जीवन काल होता है बेटा। ये अगर 20-20 दिन तक जिंदा रहेंगी, 20-20 दिन में दोबारा बनेंगी, तो भैया तुम्हारे जो तुम्हें हल्की फुल्की चोट भी लगती है ना तो वो तो 20 दिन में ठीक होगी फिर। जबकि अगर आपको हल्का फुल्का चोट लगती है तो तीसरे चौथे दिन उस पर खुरंड जम जाता है और वो चोट फिर ठीक होने लगती है। तो चोट को ठीक करने का काम भी यही कर रही होती है डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल उतना ज्यादा नहीं होता जितना आपको नेट पे दिखाया होता है। इनका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। ये आपके शरीर में जो भी बीमारी होती है उसको ठीक करती है। जैसे एक सामान्य सा जुकाम अगर आपको होता है तो 2 से 4 दिन में आपका जुकाम ठीक हो जाता है। तो उस जुकाम को ठीक करने का काम भी यही कर रही है। क्या आपका जुकाम 20-20 दिन तक चलता है क्या? भाई नॉर्मली जो जुकाम है वो आपका 2 से 4 दिन में खत्म हो जाता है। तो इनका जीवन काल 2 से 4 दिन होगा। अगला पॉइंट, इनकी मृत्यु कहाँ पर होती है? भाई इनकी डेथ कहाँ पर होती है? तो कई बुक्स में आपने पढ़ा होगा, हमारी आरडब्ल्यू की बुक में भी ये थोड़ा सा करेक्शन है कि भाई इनकी जो मृत्यु है वो स्प्लीन में होती है, जबकि आरबीसी जो है वो मरती है स्प्लीन में। डब्ल्यूबीसी आपकी रुधिर में ही मर जाती है, जो आपका रुधिर है उसमें ही मर जाती है। तो इनकी मृत्यु कहाँ होती है? इनटू ब्लड। इनकी मृत्यु भाई ब्लड में ही हो जाती है, ये खून में ही मरती रहती है। इनको स्प्लीन के पास जाने की जरूरत नहीं है, ये खून में ही मरती रहती है। इसीलिए खून को प्यारे बच्चे, इसीलिए ब्लड को क्या कहते हैं? ब्लड को कहा जाता है ग्रेव यार्ड ऑफ डब्ल्यूबीसी।
ठीक है। रुधिर को क्या कहते हैं? जो रुधिर होता है इसको हम लोग WBC का कब्रिस्तान कहते हैं। WBC का कब्रिस्तान। मैंने आपको RBC का कब्रिस्तान बताया था कल की क्लास में। RBC का कब्रिस्तान कहते हैं प्लीहा को, स्प्लिन को। लेकिन पेपर में पूछ ले WBC का कब्रिस्तान तो आंसर करके आओगे रुधिर। तो रुधिर कहा जाता है WBC का कब्रिस्तान। ग्रेवयार्ड ऑफ WBC। तो ब्लड को कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ WBC। तो क्योंकि ये रुधिर में ही मर जाती हैं इसीलिए रुधिर को कहा जाता है WBC का कब्रिस्तान। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? ठीक है। स्पीड कम करो मैडम। आज मैंने सोचा कि थोड़ा स्पीड में पढ़ा दूं, धीरे धीरे चलती रहती है क्लास, तो आज आपको स्पीड ज्यादा लग रही है। गंगा पार होता है बॉडी में WBC, शरीर में किस जगह पर होता है? बेटा आपके ब्लड में ही घुली हुई होती है WBC, जो होती हैं आपके रुधिर में ही घुली हुई होती है WBC। तो ये फैक्ट समझ में आए आपको? तो WBC जो होती है इनका वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट है। WBC की मात्रा 8 से 10,000 होती है। WBC का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है और WBC की मृत्यु खून में होती है, इसीलिए खून को WBC का कब्रिस्तान कहते हैं। खून को रिवर ऑफ ब्लड भी, बॉडी भी कहते हैं। हमारे शरीर की नदी भी खून को ही कहा जाता है। ठीक है, चले अब आगे। चलो तो भाई अब हम लोग आगे बात कर रहे हैं। मेरे जो भी बच्चा PDF बनाता है उससे गुजारिश है कि ये जो भी चीजें मैं बोलती रहती हूँ ना, जैसे मैंने अभी बोला कि खून को हम शरीर की नदी भी कहते हैं, रिवर ऑफ द बॉडी, तो ये छोटे छोटे फैक्ट भी आप ऐड कर दिया करो PDF में प्यारे बच्चे। ठीक है, चलो आ जाओ। अब हम आगे बात कर रहे हैं। स्पीड सही चल रही है? हाँ, मुझे भी लग रहा था कि उतनी स्पीड नहीं है, सही चल रही है बेटा। चलो आ जाओ, अब हम आगे बात कर रहे हैं। अब और पॉइंट पढ़ते हैं WBC के बारे में। WBC के बारे में आपको पूछेगा कि जो WBC होती है इनकी शेप कैसी होती है? WBC का आकार, भाई WBC का आकार कैसा होता है? शेप ऑफ WBC, शेप ऑफ WBC, WBC की शेप कैसी होती है? तो भाई WBC की कोई शेप नहीं होती, ये होती है अनिश्चिताकार, अनिश्चिताकार। इनकी कोई शेप नहीं होती, अनिश्चिताकार होती है बेटा, इर्रेगुलर होती है, इर्रेगुलर। इनकी कोई शेप नहीं है बेटा, कोई शेप नहीं है, कभी कैसी कभी कैसी कभी कैसी, तो कोई शेप नहीं है इनकी। पेपर में पूछा जाता है कि कौन सी रुधिर कोशिकाओं की आकृति अनिश्चिताकार होती है, तो आप बताएंगे WBC की। ठीक है, तो ये इनरेगुलर होती है, या इनकी जो शेप होती है उसकी तुलना हम अमीबा से भी करते हैं। तो भाई एक पॉइंट और लिख सकते हो, इनकी जो शेप है वो अमीबा के समान होती है, अमीबा के समान। ये भी कई बार प्रश्न आया है, ठीक है, कि कौन सी रुधिर कोशिकाएं अमीबा के समान होती हैं? तो आप बताओगे WBC जो होती हैं इनकी शेप अमीबा के समान भी होती है। अमीबा क्या होता है? अमीबा एक जंतु है बेटा, अमीबा प्रोटोजोआ जगत का एक जंतु है। ये हमेशा अपनी शेप को चेंज करता रहता है। तुम्हें दिखाती हूँ, चलो अमीबा। ये अमीबा ना तुम्हें हर सेकंड नई नई शेप में दिखेगा, तो इसीलिए अमीबा भी अपनी शेप को चेंज करता रहता है। वैसे ही ये जो वो होती हैं आप लोगों की, ये जो WBC होती हैं ये भी अपनी शेप को फिर वैसे ही चेंज करती रहती है। तो अमीबा जैसे अपनी शेप को चेंज करता रहता है वैसे ही WBC भी अपनी शेप चेंज करती रहती है। तो देखो ये है अमीबा, कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना अच्छा लग रहा है। तो ये अपनी शेप को हमेशा चेंज करता रहता है, वैसे ही WBC भी अपनी शेप को चेंज करती रहती है। अमीबा तुम्हें कभी ऐसा नजर आएगा, दूसरे ही पल तुम उसको देखोगे तो तुम्हें ऐसा नजर आएगा, तीसरे पल उसको देखोगे तो फिर तुम्हें ये ऐसा नजर आएगा। तो कोई फिक्स शेप नहीं है इस अमीबा की, हमेशा अलग 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 शेप में रहता है। वैसे ही हमारी WBC भी अनिश्चिताकार होती है या अमीबा के समान होती है। ठीक है, आगे बढ़ रही हूँ भाई। तो जो WBC होती हैं इनके बारे में और क्या पॉइंट पढ़ना है कि मैम WBC में केंद्रक होता है क्या?
जैसे आपने आरबीसी में बताया, ना तो केंद्रक था, ना माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ नहीं था। इनमें अंदर इनके बारे में बताओ, तो भाई इनमें सब पाया जाता है। तो लिख सकते हो मेनली केंद्रक के बारे में पूछा जाता है, तो इनमें केंद्रक पाया जाता है। कौन सी रुधिर कोशिकाएं हैं जिनमें केंद्रक पाया जाता है, तो बताना डब्ल्यूबीसी, हैव न्यूक्लियस। तो इनके पास न्यूक्लियस होता है भाई। तो कौन सी रुधिर कोशिकाएं हैं जिनमें केंद्रक होता है, आप बताएंगे डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी के मध्य में अगर आप देखोगे तो आपको केंद्रक नजर आएगा। तो डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है प्यारे बच्चे, ठीक है। अब अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं ये वाला फोटो, तो इसमें ये जो तुम्हें दिख रही है ना, ये जो तुम्हें यहाँ पे दिख रही है, ये सफेद सफेद सी, ये है आपकी डब्ल्यूबीसी। ये है आप लोगों की डब्ल्यूबीसी। तो इनमें तुम्हें दिख रहा है अंदर की तरफ ये ब्लू ब्लू सा, ये केंद्रक ही है बेटा इनका। तो इनमें केंद्रक पाया जाता है। तो जो डब्ल्यूबीसी होती हैं इनके अंदर हमारा केंद्रक होता है। तो ये डब्ल्यूबीसी हैं आप लोगों की, जो आपको सफेद सफेद सी नजर आ रही है, ठीक है। चलो, तो डब्ल्यूबीसी की अगर हम लोग बात करते हैं तो डब्ल्यूबीसी में केंद्रक हमें देखने को मिलता है। अब आ जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे कि मैम डब्ल्यूबीसी का वर्क क्या होता है। तो अब हम लोग लिखेंगे वर्क ऑफ डब्ल्यूबीसी। वर्क ऑफ डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी क्या काम करती है, अरे यार हमारे शरीर में। तो जो डब्ल्यूबीसी होती है, अगर इनके कार्य की हम लोग बात करते हैं, इनके वर्क की हम लोग बात करते हैं, तो प्यारे बच्चों ये हमारे शरीर को इम्यूनिटी देती हैं। मैंने अभी कहा ना, चाहे आपको चोट लगे, चोट को ठीक करना हो, चाहे आपको जुकाम खांसी बुखार हो गया हो, उसको ठीक करना हो, तो इन सब चीजों को ठीक करने का काम यही करती है डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी क्या करती है, आप लिखोगे रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करती है। रोग प्रतिरोधक, रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करती है, ठीक है। तो ये करती है भाई रोग प्रतिरोधक शक्ति, यानी रोगों से लड़ने की शक्ति देती है आपको। जिसके शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति जितनी मजबूत है, वो व्यक्ति उतना ही कम बीमार पड़ता है। जैसे कोरोना में आपने सुना था भाई, जिसकी इम्यूनिटी जितनी स्ट्रोंग थी उसको कोरोना हुआ ही नहीं, या हुआ तो वो ठीक हो गया। लेकिन जिसकी इम्यूनिटी कमजोर थी उसको कोरोना ने जल्दी से पकड़ लिया और फिर उसकी मृत्यु हो गई। तो भैया आपके शरीर की इम्यूनिटी जितनी ताकतवर, आप उतना ही कम बीमार पड़ेंगे। तो भाई ये क्या करती है, प्रोवाइड इम्यूनिटी। इनका काम क्या होता है, प्रोवाइड इम्यूनिटी। ये हम लोगों को इम्यूनिटी देती है, रोगों से लड़ने की शक्ति देती है। समझ में आ गई बात, बोलो जल्दी से। चलो, तो ये डब्ल्यूबीसी का काम हो गया। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के टाइप्स। भाई टाइप्स भी होते हैं डब्ल्यूबीसी के, टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। आपने आरबीसी पढ़ा, आरबीसी के कोई प्रकार नहीं थे, लेकिन डब्ल्यूबीसी के प्रकार होते हैं। डब्ल्यूबीसी कई प्रकार की होती है बेटा। तो अगर हम देखें डब्ल्यूबीसी के प्रकार, तो डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती है। डब्ल्यूबीसी कितने टाइप्स की होती हैं, 2 तरीके की होती हैं डब्ल्यूबीसी, ठीक है। 2 तरीके की होती है। शरीर की सिपाही भी, हाँ बिल्कुल। तो अभी बताएंगे इस बात को भी कि ये शरीर की सिपाही है, सोल्जर ऑफ द बॉडी भी कहते हैं इनको। आपके शरीर का बॉडी गार्ड है, ठीक है। क्लियर, चले आगे। ऐसा समझ के चलो कि बायो से आपको 8 से 6 क्वेश्चन, 6 से 8 क्वेश्चन मिल जाएंगे। आओ आगे बात करेंगे। अब टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी क्या होती है बेटा। तो डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती है। पहले आप लोग बताओगे 2 तरीके की है, तो कणिका में लिखेंगे पहले, कणिका में, कणिका में ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट, यानी कणिका में। और दूसरी है अकणिका में, अकणिका में। दूसरी होती है अकणिका में, यानी कि अग्रेन्युलोसाइट, अग्रेन्युलोसाइट। तो डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की हैं, कणिका में और अकणिका में, ठीक है। अब जो कणिका में होती हैं, ये कितने प्रकार की होती है, तो भाई कणिका में है आप लोगों की 3 प्रकार की। जो कणिका में है, मैम इनको कणिका में क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा जब आप इनको देखोगे तो इनमें ना तुम्हें अंदर की तरफ ऐसे कण नजर आएंगे, ऐसे दाने दाने नजर आएंगे। तो ऐसी डब्ल्यूबीसी
जिनमें हमें छोटे छोटे दाने से नजर आते हैं, जिनमें हमें छोटे छोटे ऐसे कण नजर आते हैं, उनको कहते हैं कणिका में डब्ल्यूबीसी, उनको कहते हैं कणिका में डब्ल्यूबीसी। और ये 3 प्रकार की होती हैं बेटा। तो कणिका में डब्ल्यूबीसी कौन सी है? जिनके अंदर हमें दाने जैसी संरचना दिखे, वो होती है कणिका में डब्ल्यूबीसी। ठीक है। और मैम अकणिका में कैसी होती हैं? तो भैया अकणिका में ऐसी डब्ल्यूबीसी हैं जिनमें आपको कोई दाने नजर नहीं आते, ये एकदम प्लेन दिखती हैं तुम्हें अंदर से। ये एकदम कैसी दिखेंगी भाई? प्लेन। इनमें कोई दाने नहीं है अंदर, इनमें कोई दाने नहीं है। तो जिनमें तुम्हें दाने दाने से अंदर की तरफ दिखेंगे, ये होती हैं कणिका में। और जिनमें तुम्हें दाने दाने अंदर नहीं दिखेंगे, ये होती हैं अकणिका में। तो इतनी सी बात तो सिंपल है। डब्ल्यूबीसी का जन्म कहाँ होता है? डब्ल्यूबीसी का जन्म होता है येलो बोन मैरो में। अभी उस पॉइंट को भी लिखवा देंगे। ठीक है, समझ में आई? तो डब्ल्यूबीसी जो होती हैं 2 तरीके की है, कणिका में और अकणिका में। कणिका में 3 प्रकार की हैं और अकणिका में 2 प्रकार की हैं। तो अगर हम बात करते हैं कणिका में की मैडम जी, अगर हम बात करते हैं कणिका में की, कणिका में अगर हम बात करते हैं ग्रेन्युलोसाइट की, अगर हम बात करते हैं ग्रेन्युलोसाइट की, तो ये कितने प्रकार की होती हैं? तो भाई ये होती हैं 3 टाइप की, मैंने अभी अभी बताया। ये 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो जस्ट इनके नाम आपको याद करने हैं प्यारे बच्चों। एक होती है आप लोगों की बेसोफिल्स, बेसोफिल्स, ठीक है, बेसोफिल्स। एक होती है बेसोफिल्स, बेसोफिल्स, ठीक है, बेसोफिल्स। एक होती है एसिनोफिल्स, एसेनोफिल्स, एसेनोफिल्स। एक होती है एसिनोफिल्स, ठीक है, एसिनोफिल्स। एक होती है एसिनोफिल्स, ठीक है, एसिनोफिल्स। और एक होती है प्यारे बच्चे न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। तो ये 3 प्रकार की कणिका में क्या होती हैं आपकी? डब्ल्यूबीसी, न्यूट्रोफिल्स। तो कणिका में के अंदर कौन कौन सी आती हैं? 3 आती हैं, बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, तो ये तीनों आपको याद रखनी है। ये किस प्रकार की डब्ल्यूबीसी है? कणिका में। अब अगर हम बात करें अकणिका में की, अगर हम लोग बात करें अकणिका में की, तो आ जाओ, अकणिका में से प्रश्न आते हैं। अकणिका में की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, अकणिका में एग्रेन्युलोसाइट, अगर हम बात करते हैं एग्रेन्युलोसाइट की, तो मैम ये कितनी होती हैं? तो भाई एग्रेन्युलोसाइट जो होती हैं, ये होती हैं 2। कितनी? 2। कौन कौन सी मैडम? तो भाई इनके बारे में भी लिख लो, ये होती हैं 2। यहां से बनते हैं प्रश्न। तो आपने सुना होगा मोनोसाइट, मोनोसाइट, ठीक है, मोनोसाइट। तो पहली है मोनोसाइट, मोनोसाइट, ठीक है। और भैया दूसरी है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। तो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट ये 2 होती हैं आपकी आकणिका में, डब्ल्यूबीसी, आकणिका में। तो कभी भी पूछे कणिका में कौन कौन सी है, तो कणिका में 3 होती हैं, बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, प्रैक्टिकल से अच्छा समझ आता है। मैम आप ऐसे पढ़ा रही हैं जैसे पेपर में पिक्चर आएगी, प्रैक्टिकल से अच्छा समझ आता है। बेटा समझ नहीं आया साहिल, ये आप मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो या मेरी कमी बता रहे हो? बेटा मुझे ये समझ नहीं आया। पेपर में पिक्चर आएगी, पिक्चर आती है बेटा आपको पेपर में, मैंने जैसे हर्ट वाले पेपर में चैप्टर में बताया था, पिक्चर आएंगी वहां। या फिर यहाँ पर आप लोगों को पिक्चर के द्वारा मैं समझाकर बता रही हूँ चीजें, तो फिर आपको समझ में आ जाएंगी चीजें अच्छे से। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप मतलब मुझे ये बताना चाह रहे हो कि मैम ऐसे पढ़ाएं या कॉम्प्लीमेंट में बेटा कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। ठीक है, प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? प्लांटेशन
बेटा प्लांटेशन तो आप लोगों का इम्प्लांटेशन है, वो जो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आता है, जब जो यूट्रस वो होता है जाइगोट, वो गर्भाशय की दीवारों में धस जाता है, उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, चलो कैसे याद करें? तो भाई आज रात को 3 बार 4 बार इनको, जैसे मैंने कल कहा था, जितने बच्चों ने ब्लड क्लोटिंग की प्रक्रिया को पेपर पे 5 बार लिखा था उनको याद हो गई होगी, वैसे ही इनको आज रात को जब सोओगे तो 3 बार दिमाग में आंखें बंद कर 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 रिकॉल करोगे, और ऐसा काम आप 2-3 दिन तक कंटिन्यू करोगे तो आपको धीरे धीरे ये चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है भाई, समझ में आ गई? बेटा मैंने अभी बताया बायो में ऐसा मानकर चलो, वैसे तो फिक्स नहीं है कि कितने नंबर हैं, बस ऐसा मानकर चलो 6 से 8 प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, क्लियर? ठीक भाई, चलो साउंड कर बेटा, साउंड कर का क्या मतलब है कुलदीप? साउंड तो आ रही है, आवाज तो आ रही है। चलो आओ, तो ये 3 हो गई आपकी कणिका में और ये 2 हो गई आपकी अकणिका में। अब यहां से क्या प्रश्न आते हैं? यहां से प्रश्न आते हैं कि सबसे बड़ी WBC कौन सी है और सबसे छोटी। तो बेटा ये सबसे बड़ी WBC है, सबसे बड़ी WBC, सबसे बड़ी WBC है ये आपके शरीर की, बिगेस्ट WBC है ये, बिगेस्ट WBC। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी WBC कौन सी है? मोनोसाइट। और सबसे छोटी लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट जो है ये क्या है? सबसे छोटी WBC है, ये है सबसे छोटी WBC, सबसे छोटी WBC। तो ये है भाई स्मॉलेस्ट WBC हमारे शरीर की, स्मॉलेस्ट WBC है लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट को ही हम हमारे शरीर का सैनिक बेसिकली बोल देते हैं, सैनिक। ठीक है, इसी को कहते हैं सोल्जर ऑफ द बॉडी, इसी को बोलते हैं सोल्जर ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर का सोल्जर है ये। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोग लिख सकते हो, तो हमारे शरीर का सोल्जर इनको कहा जाता है। अब देखो ये जो आप लोगों की लिम्फोसाइट है ना, इसके भी कुछ टाइप होते हैं। लिम्फोसाइट को भी हमने 2 भागों में बांट रखा है, एक आपने पढ़ी होगी टी लिम्फोसाइट, ठीक है, टी लिम्फोसाइट, और एक आपने पढ़ी होगी बी लिम्फोसाइट। तो यही है मेनली जो हमारे शरीर में बैक्टीरिया से लड़ती हैं बेटा, जो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती हैं, वो बेसिकली लिम्फोसाइट ही होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए इन्हीं को कहते हैं हमारे शरीर का सोल्जर। लेकिन अगर लिम्फोसाइट ऑप्शन में नहीं है कि RBC WBC प्लेटलेट ऐसे करके दे दिया कि शरीर का सोल्जर किसको कहते हैं, तो आप लोग बताकर चलना, फिर WBC सही कर कर आओगे। समझ में आई? तो टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट ये लिम्फोसाइट का ही भाग होते हैं। ठीक, जब किसी को HIV होता है, जब HIV होता है किसी को, एड्स, तो यही वाली कोशिकाएं हैं जो एड्स में क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो जब मैं आपको एड्स पढ़ाऊंगी वहां पर ये मेन पॉइंट भी आप लोगों को बताऊंगी, वहां पर ये मेन पॉइंट भी आप लोगों को पढ़ाऊंगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक, आगे बढ़े अब हम लोग, तो ये आपको पढ़नी है चीजें। ठीक है, हाँ अब आ जाओ, अब आगे बात करते हैं। अगर आपके शरीर में कॉपर अधिक हो गया तो आपको बहुत सारी दिक्कत, बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं, जैसे कि आपको फेफड़ों से संबंधित या आपकी मसल्स वेन से संबंधित आप में दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये सारी बीमारियां जब मैं आपको पढ़ाऊंगी वहां सारी चीजें लिखवाऊंगी एक एक करके। अब देखो आप लोगों को क्या पढ़ना है आगे की तरफ हम लोगों को, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारी WBC होती हैं, जो हम लोगों की WBC होती हैं, WBC का जन्म कहाँ होता है। बिल्कुल, तो आ जाओ प्यारे बच्चे। एक सेकंड रुकना, चलो इस पॉइंट को लिख लो पहले। तो आपको लिखे पूछेगा WBC की, भैया ये WBC का निर्माण कहाँ होता है? WBC का निर्माण, WBC का निर्माण कहाँ होता है? ठीक है, इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है हमारे शरीर में? तो भाई इनका जो फॉर्मेशन होता है ना, वो होता है येलो बोन मैरो के अंदर, येलो बोन मैरो में। ठीक है, येलो बोन मैरो में होता है इनका फॉर्मेशन, येलो बोन मैरो में। ठीक है, पीला अस्थि मज्जा, पीला अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात?
चलो अब 1 सेकंड रुकना, बस 1 सेकंड। आ रही है ना अब आवाज? बैटरी थोड़ी सी कम थी तो मैंने बैटरी चेंज कर ली है, ठीक है। हाँ, 10 क्वेश्चन आएंगे एएलपी में। हाँ, मैंने बोला ना प्यारे बच्चे कि आप लोगों का कोई ऐसा निश्चित नहीं है कि इतने ही आए। कई बार ऐसा भी देखा गया है 6 से 8 भी मिले हैं बायो के, ठीक है। तो वो वेटेज हल्का फुल्का चेंज होता रहता है, कई बार 10 तक भी मिल मिल जाते हैं आप लोगों को, ठीक है। 1 सेकंड हो गई, आ जाओ। आ गए भैया हम तो, 1 सेकंड हो ही गई, आ गए, ठीक है। बैटरी चेंज करनी थी, वो थोड़ा बैटरी डाउन है, डाउन हो गई थी। आओ आगे बात करते हैं हम। तो ये कहाँ पाई जाती है भाई? पीले अस्थि मज्जा में। पीला अस्थि मज्जा कहाँ होता है? तो भाई मान लो ये तुम्हारी हड्डी है, ये तुम्हारी हड्डी है। अब मैंने बताया था कि भाई यहाँ पर तो रेड होता है एरिया, ये रेड है, ये तो रेड एरिया है भाई, ऐसे ऐसे। ये तो लाल अस्थि मज्जा है यहाँ पर आप लोगों का दोनों साइड। अब यहाँ पर लाल अस्थि मज्जा है तो यहाँ तो भैया आरबीसी बन रही थी, ठीक है। लेकिन बीच में मैंने बताया था यहाँ, यहाँ पर होता है पीला बोन मैरो, ये है येलो बोन मैरो, ये है येलो बोन मैरो। पूरा क्यों लिख रही हूँ यहीं से बता दूं, ये है येलो बोन मैरो और यहाँ पर बन रही है आपकी डब्ल्यूबीसी। प्यारे बच्चों, यही डब्ल्यूबीसी बनती है और यहीं पर प्लेटलेट्स भी बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स दोनों बनेंगी पीले अस्थि मज्जा में, जबकि लाल अस्थि मज्जा में बनती है आप लोगों की क्या, और यहीं पर प्लाज्मा भी बनता है, ठीक है, यहीं पर प्लाज्मा भी बनता है, जबकि लाल अस्थि मज्जा में बनती है केवल आरबीसी आप लोगों की, ठीक है। तो 3 चीजें जो है वो पीले अस्थि मज्जा में बनी और आरबीसी बनी लाल अस्थि मज्जा में। क्लियर? आगे बढ़े, चलो। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बात करेंगे कि मैम जो डब्ल्यूबीसी होती हैं इनके बारे में आपने बहुत सी खास चीजें हम लोगों को बता दी हैं। और डब्ल्यूबीसी जो है हमारे शरीर के अंदर हमें इम्यूनिटी देती है। तो इतने मेन मेन पॉइंट। बैटरी बेटा माइक की, इसकी बैटरी चेंज करनी है, करनी है, मतलब करी है, इसकी बैटरी डाउन हो गई थी, इसमें बैटरी सेल जो है, गिर गिर की आवाज मुझे आने लगी थी, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलें आगे, चलो आओ अब हम लोग आगे बात करेंगे। तो अब हम लोग डब्ल्यूबीसी के सारे फैक्ट पढ़ चुके हैं। आ जाओ अगली जो हमारी ब्लड सेल है उनकी तरफ बढ़ लिया जाए। तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के बारे में, प्लेटलेट्स, ठीक है। तीसरी है प्यारे बच्चे प्लेटलेट्स, जिनको हम बिम्बाणु बोलते हैं हिंदी में, बिम्बाणु, ठीक है। तो बिम्बाणु के नाम से तो ये रेयरली ही पूछा जाता है, आपको प्लेटलेट ही आता है हिंदी में भी। प्लेटलेट्स को हम लोग बिम्बाणु भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। अब इनका भी वैज्ञानिक नाम आपको पूछा जाएगा, इनका भी वैज्ञानिक नाम या साइंटिफिक नेम या फिर केमिकल नेम आप लोगों को पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। तो आप लोग क्या बताकर आओगे? तो जो प्लेटलेट्स होती हैं इनका जो वैज्ञानिक नाम है या केमिकल नेम है, या केमिकल नेम है, वो होता है थ्रोम्बोसाइट। क्या होता है? मैंने कल की क्लास में भी बताया था, क्या होता है बेटा? थ्रोम्बोसाइट होता है, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। वो होता है प्यारे बच्चे थ्रोम्बोसाइट, वो होता है थ्रोम्बोसाइट। क्लियर? तो आप लोग बताकर चलोगे कि जो प्लेटलेट्स होती हैं इनका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है थ्रोम्बोसाइट। भैया एक बच्चा पूछ रहा है मैम डब्ल्यूबीसी का वर्क क्या होता है? तो डब्ल्यूबीसी का वर्क मैंने आपको लिखवाया कि आपको रोगों से लड़ने की शक्ति देती है, ये लिखा हुआ। आपका शरीर जो रोगों से फाइटिंग करता है, बैक्टीरिया वायरस से जो फाइट करता है, वो आपकी डब्ल्यूबीसी ही फाइट करती है उनसे, बैक्टीरिया वगैरह से, ठीक है। हाँ, एक बच्चा बोल रहा है ये सही बात है भाई योगेश की, कि डब्ल्यूबीसी ज्यादा हो जाए तो कौन सी बीमारी होगी, कम हो जाए तो कौन सी बीमारी होगी। इसको भी मैं अभी लिखवा दूंगी आपको, ठीक है। अभी लिखवा दूंगी या यहाँ लिखवा दूं, जगह बच रही है?
इस स्लाइड में जगह बच रही है तो यहीं ऐड करवा दूं, आ जाओ। तो लिख लो ये पॉइंट और लिख लो कि भैया जब हमारे शरीर में WBC की संख्या अधिक हो जाती है, WBC की संख्या अधिक हो जाती है तो हमें क्या हो जाएगा, ठीक है, मोर अमाउंट ऑफ WBC, मोर अमाउंट ऑफ WBC, WBC का अमाउंट जब हमारे शरीर में ज्यादा हो जाएगा तो कौन सी बीमारी हो जाएगी, आप बताओगे, ल्यूकेमिया हो जाएगा बेटा, ल्यूकेमिया। कौन सी बीमारी हो जाएगी, ल्यूकेमिया हो जाएगा, ल्यूकेमिया। ठीक है, ये बात मेरे दिमाग में घूम रही थी, मैंने सोचा प्लेटलेट्स के साथ ही बता दूंगी, पर अब चलो लिख लो, जगह है यहाँ। ठीक है, तो प्यारे बच्चे ल्यूकेमिया हो जाएगा। ल्यूकेमिया को क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया को कहते हैं ब्लड कैंसर। जो ल्यूकेमिया है इसी को कहा जाता है ब्लड कैंसर, इसको कहते हैं ब्लड कैंसर। कई बार तुमने नाम सुना भी है ब्लड कैंसर, रुधिर का कैंसर यही है भाई। ठीक है, रुधिर का कैंसर कहते हैं इसको। तो जब WBC हमारे शरीर में ज्यादा हो जाएंगी तो ब्लड कैंसर हो सकता है, ल्यूकेमिया हो सकता है। ठीक है, आओ अब बात करते हैं कि मैम WBC जब हमारे शरीर में कम हो जाती है, WBC की संख्या जब कम हो जाती है, ठीक है, संख्या जब कम हो जाती है, लेस अमाउंट ऑफ WBC, लेस अमाउंट ऑफ WBC, तो WBC का अमाउंट जब हमारे शरीर में कम हो जाता है तो कौन सी परेशानी हो जाएगी, तो प्यारे बच्चे एक बीमारी होगी जिसको बोलते हैं ल्यूकोपेनिया। क्या बोलते हैं, ल्यूकोपेनिया, पेनिया। ठीक है, ये ल्यूकेमिया है, ये ल्यूकोपेनिया है, तो बीमारी हो जाएगी ल्यूकोपेनिया। ठीक है, ल्यूकोपेनिया। अच्छा मैम ल्यूकोपेनिया क्या होता है, तो ल्यूकोपेनिया होता है लो इम्यूनिटी, जल्दी जल्दी बीमार पड़ना शुरू हो जाएंगे हम। तो ल्यूकोपेनिया क्या होता है, ल्यूकोपेनिया होता है जल्दी जल्दी बीमार हो जाएंगे, लो इम्यूनिटी। क्या बोलेंगे भाई इसको, लो इम्यूनिटी। तो ल्यूकोपेनिया होता है लो इम्यूनिटी, यानी कि रोगों से लड़ने की शक्ति कम हो जाएगी। ठीक है, रोग प्रतिरोधक या प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाएगी, ऐसा लिख लो, प्रतिरोधक शक्ति, प्रतिरोधक शक्ति में कमी। तो आप बीमार पड़ना शुरू हो जाओगे फिर जल्दी जल्दी, आपकी इम्यूनिटी जो है वो वीक हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी जो रोगों से लड़ने की शक्ति है वो कमजोर पड़ जाएगी, ये होगा ल्यूकोपेनिया। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अब भी कोई फैक्ट है जो छूटा है, जल्दी बताओ, अब भी कोई फैक्ट है जो छूटा है। ठीक है, तो कम और ज्यादा भी बता दिया। बढ़ती कैसे हैं बेटा, जब भी आपकी जो बीमार मतलब जो आप लोगों की WBC है वो ज्यादा विभाजन करने लगेंगे किसी भी कारण से, आपका खान पान ऐसा है जो प्रदूषण से भरा हुआ है, आप किसी प्रदूषण वाली जगह रह रहे हो, किसी भी वजह से पानी में कोई दिक्कत है, गंदा दूषित पानी पी रहे हो, तो किसी भी वजह से WBC ज्यादा डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे और ज्यादा हो जाएंगे शरीर में, इसी को कहेंगे ल्यूकोपेनिया। ठीक है, ब्लड कहाँ बनता है बेटा, ब्लड बनता है बोन मैरो में। मैंने आपको जब हड्डियों वाला चैप्टर पढ़ाया था तो वहां बताया था कि हड्डियों में ही बोन मैरो होता है और उसी में हमारा खून बनता है। ठीक है, तो अब हम प्लेटलेट्स की बात कर रहे थे, आ जाओ वापस। प्लेटलेट्स का जो वैज्ञानिक नाम होता है थ्रोम्बोसाइट होता है। प्लेटलेट्स जो होती हैं मैम, इनका निर्माण कहाँ होता है, तो ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है दोबारा, क्योंकि मैंने आपको देखो यही लिखवा दिया, मैंने यही लिखवा दिया कि ये जो येलो बोन मैरो होता है इसी में WBC, इसी में प्लेटलेट, इसी में प्लाज्मा बनता है। तो ये पॉइंट दोबारा से रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। आओ अगला पॉइंट कि मैम इनका अमाउंट कितना होता है, इनका अमाउंट कितना होता है, इनकी मात्रा कितनी होती है। तो भाई इनकी मात्रा मैंने बताई थी 1.5 से 1.5 से 4.5 लैक्स होती है, यानी कि ये लाखों में होती है हमारे शरीर में। तो RBC सबसे ज्यादा थी, मिलियंस में थी, फिर दूसरे नंबर पर प्लेटलेट है और सबसे कम WBC हजारों में थी।
तो इनकी संख्या 1.5 से 4.5 लाख होती है हमारे शरीर में। अब बात करते हैं कि मैम इनका जीवन काल कितना होता है, ये कितने टाइम तक जिंदा रहती हैं। इनका जो जीवन काल होता है, इनका जो लाइफ स्पैन होता है, वो होता है बेटा, आप बताओगे 4 से 9 दिन। कितना होता है? 4 से 9 दिन, यानी 4 to 9 डेज होता है इनका लाइफ स्पैन। यानी ये 4 से 9 दिन के अंदर आपके शरीर में मरना शुरू हो जाएंगे। आपने देखा डेंगू होता है, डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। तो जो प्लेटलेट्स कम होती है ना, वो आप देखोगे शुरू के 3 दिन तो वो बड़ी तेजी के साथ घटेंगी, लेकिन चौथे 5वें दिन से वो धीरे 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 बढ़ना शुरू हो जाती है। तो जो पुरानी थी वो एकदम से मर गई हैं, इसीलिए प्लेटलेट्स की संख्या कम हो गई। लेकिन नई प्लेटलेट्स ने जन्म लेना शुरू कर दिया 4 से या चौथे या 5वें दिन, इसीलिए धीरे धीरे प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ने लग जाती है। तो इनका जीवन काल होता है 4 से 9 दिन। कई बार आपको 5 से 9 दिन भी दिया हुआ होता है, तो एक आधा नंबर तो आगे पीछे आपको ऑप्शन में दिया हुआ होगा। आ जाओ आगे बात करते हैं। इनकी मृत्यु कहाँ पर होती है, ये कहाँ पर जाकर मरती हैं? तो ये भी वहीं मरेंगी जहां आरबीसी मरती है। तो इन्होंने बोला है जहां तू वहां मैं। आरबीसी और इनमें बड़ा प्यार है, तो ये कहती है आरबीसी से जहां तू मरेगी वहीं मैं मरूंगी। तो ये भी आरबीसी की तरह स्प्लीन में ही जाकर मरती है। तो कहाँ मर रही हैं प्यारे बच्चे? प्लीहा में मरती है, प्लीहा में मरती हैं ये भी, यानी स्प्लीन में। इनकी भी मृत्यु कहाँ होती है भैया? स्प्लीन में। और मैं देखती हूँ टेलीग्राम ग्रुप पर बच्चे कुछ कमेंट ही नहीं करते हैं बायोलॉजी को लेकर, ना तुम्हारा कोई डाउट होता है वहां। एक आधा बच्चा है जो टैग करता है और एक आधा बच्चा है जो पूछता है डाउट। तुम टेलीग्राम में डाउट क्यों नहीं पूछते हो बायोलॉजी को लेकर? या तुम्हें कैसी लग रही है बायोलॉजी, समझ में आ रही है नहीं आ रही है, उसके बारे में कुछ रिव्यू तो किया करो। मुझे ऐसा लगता है जैसे बच्चा मतलब बायोलॉजी क्लास में सोया हुआ है, वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा है किसी तरीके का। तो एक बार मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, आज इतना ही रखूंगी, अभी 2 मिनट में आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या आपको बायोलॉजी में कोई दिक्कत है? क्या समझ में नहीं आ रही है क्या बायोलॉजी? ये बताओ, बताइएगा। शुगर में WBC पर ऐसा तो कुछ नहीं है भाई, शुगर में WBC पर कोई प्रभाव पड़े, बट हाँ हमारे पूरे खून पर पड़ता है, जो कि हमारे खून की कंसिस्टेंसी है वो गाढ़ी हो जाती है शुगर के अंदर। ठीक है, तो मैं देखती हूँ कि तुम्हारा कोई रिएक्ट ही नहीं रहता भैया। 2 कारण हो सकते हैं इसके, या तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, कोई डाउट ही नहीं बचता। दूसरा कारण ये तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम्हें कुछ बायोलॉजी में पल्ले ही नहीं पड़ता, इसलिए पूछना क्या है तुम्हें यही नहीं पता रहता। तो भैया इसके 2 कारण है, अब मुझे बता दो कौन सा कारण है जो तुम टेलीग्राम ग्रुप में कोई टैग ही नहीं करते। मुझे एक आधा बच्चा टैग करता है बस, तुम्हारे नॉर्मली कोई डाउट ही नहीं होते। ऐसा क्यों है भाई? मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं बच्चों के समझ में आ रही है, बच्चा एकदम चुप पड़ा है, सुस्त पड़ा है, मुझे टैग ही नहीं करता है ALP के टेलीग्राम ग्रुप में। पूरा समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना? लेवल भी एकदम सही चल रहा है भैया, और चीजें एकदम सही चल रही है। मैं आपको क्वेश्चंस भी करा रही हूँ जो भी आपको प्रीवियस ईयर में टॉपिक के साथ पूछे गए हैं ज्यादातर। ठीक है, बाकी हम बाद में जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो मैं आपको एक मैराथन टाइप भी करा दूंगी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो कोई उस चीज से कोई दिक्कत है ही नहीं है किसी भी चीज की। तो एकदम सब कुछ चीजें सही चल रही हैं भाई बायोलॉजी में। आपको लेवल भी उसी के अकॉर्डिंगली करा रही हूँ मैं, एक एक चीजों को एक एक पॉइंट को लेकर चल रही हूँ, जो भी अब तक किसी भी SSC किसी भी RRB के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये सब चीजें एकदम बढ़िया चल रही हैं। तो ये समझो कि आप लोगों के शायद कोई ज्यादा डाउट बचते नहीं है, इसलिए आप टेलीग्राम में मुझे टैग भी नहीं कर रहे हो, है ना? चलो अच्छा, चलो कोई नहीं बेटा, ठीक, सभी चीजें ओके है मैम, 10 में से 10। चलो बहुत बढ़िया, ये सुनकर आई थिंक तसल्ली तो मिली, चलो दिल को। कोई बात नहीं, तो पॉइंट टू पॉइंट चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, और मॉक टेस्ट जो आप लोगों के आ रहे हैं उसमें भी आपके अभी तक जितने टॉपिक पढ़ाए हैं वहां से क्वेश्चंस जरूर बन रहे होंगे। अभी तक जितना भी बायो में पढ़ा है उससे अगर प्रश्न आपको मॉक टेस्ट में आ रहे हैं तो आप उसको फिर जरूर कर पा रहे होंगे। अगर लगता है कि नहीं कर पा रहे, कोई अलग नया क्वेश्चन आया है, तो उसको टेलीग्राम में जरूर मुझे टैग किया करो, जिससे मैं आपका उसका आंसर कर दूं, आपको उसकी जानकारी मिल जाए, या क्लास में फिर मैं उसको बता पाऊं। ठीक है, चलो तो बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। तो भाई चलो टाइम हो चला है। कल की मतलब अब कल संडे है, संडे तो आप मॉक टेस्ट लगाओगे, मंडे में मिलते हैं। और मंडे में मैं आप लोगों को इस टॉपिक को आगे की तरफ ले जाऊंगी, मतलब ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे कि कौन किसको ब्लड दे सकता है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी, एंटीजन क्या होते हैं, एंटीबॉडी क्या होते हैं। तो ऐसा समझ कर चलो कि मंडे और चलेगा ये टॉपिक आपका, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा, फिर नए टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ठीक, चलो भाई 5 मिनट में रिवाइज कर दिया कर रही हूँ, ठीक है। अब तो टाइम हो चला है, तो अगले क्लासेस में हम रिपीट भी कर लिया करेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। वैसे एक एक टर्म को मैं कई कई बार आपको बताती चलती हूँ, तो साथ के साथ रिवाइज भी होती चलती हैं चीजें, ठीक है भाई। तो थोड़ा बहुत रिव्यू वगैरह कर दिया करो टेलीग्राम में। तो चलते हैं भाई, मिलते हैं मंडे की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों। टेक्निकल के लिए मॉक टेस्ट भी आएंगे बेटा।